Hi everyone, Jai Hind. A very good afternoon. I hope you all are doing well. क्या हुआ कि एक बड़ा अच्छा प्रसंग है महाभारत में जो रश्मि रथी कविता में रामाधार सिंह दिनकर जी ने भी बड़े अच्छे से उसको वर्णित किया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। क्या कहना चाह रहे थे इसमें कि when you're on the path of destruction, यानी कि अब आपको बर्बादी होनी ही होनी है, सबसे पहला काम क्या होगा कि आपका जो विवेक है, जो लॉजिक है, वो खत्म हो जाएगा। और लॉजिक खत्म होने का मतलब हम एसएसबी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें और लाइफ के पर्सपेक्टिव से यानी कि आज के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं कहूँगा कि आपका बेसिकली रैशनल थिंकिंग गया और रीजनिंग एबिलिटी और कुछ भी नहीं है, रैशनल थिंकिंग है। अगर आप में रैशनल थिंकिंग बिल्डअप होगी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी बिल्डअप हो जाएगी, बिकॉज रैशनल बंदा जो होगा वो बहुत लॉजिकल होगा। You cannot be a rational person and not logical. You have to be a logical person to be rational, and a rational person will be logical either way you put it. तो दुर्योधन के साथ क्या हुआ था कि उनको भगवान कृष्ण बड़ा अच्छा एक ऑफर लेके गए थे कि तुम दे दो इनको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। ये प्रपोजल लेके गए थे कि तुम युद्ध मत करो, मत करो तुम युद्ध। तुम क्या करो, तुम पांडवों को 5 गांव दे दो। पांचों गांव के उन्होंने नाम भी बता दिए और वो नाम अभी भी हैं बाय द वे, एंड they will be happy there. You happy here, you are the king of Hastinapur, you are king of Indraprasth, you are the king, you enjoy, and they will be happy there. But मार काट मत करो। पर दुर्योधन नहीं दे सका वो, तो उसको आगे पंक्तियों में कैसे कहा उन्होंने कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका, उल्टे हरि को बांधनी चला, जो था साथ साथ में चला, और जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यही हो रहा है जहां पे भी आप इमोशनली ड्रिवन डिसीजंस ले रहे हैं, जहां पे भी आप इमोशनली ड्रिवन बातें कर रहे हैं, जहां पे भी आप लॉजिक का साथ छोड़ रहे हैं, बेसिकली आप रैशनल थिंकिंग की तिलांजलि दे रहे हैं। रैशनल थिंकिंग जिस बंदे में नहीं है उसका एसएसबी में रिकमेंड होना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसी को आप रीजनिंग एबिलिटी समझ लीजिए। रीजनिंग एबिलिटी में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मेजर फैक्टर ये है कि एबिलिटी टू थिंक अबाउट अ सिचुएशन इन अ रैशनल मैनर, नॉट इन इमोशनल मैनर। आप कितनी बार इमोशनली ड्रिवन काम करते हैं? क्या आप इमोशनली ड्रिवन हैं या रैशनल हैं? जितने भी आप देखेंगे अपराध होते हैं पर्सनल वाले, यानी कि एक व्यक्ति को एक स्त्री से प्यार था और बाद में क्या हुआ कि फॉर सम रीजन बात नहीं बनी, प्यार रहा कुछ दिन रहा, उसके बाद नहीं बनी बात, तो वो बंदा इतना इमोशनली ड्रिवन हो गया, इतना चार्ज हो गया इमोशनली कि वो उसको मार दिया। एंड ऐसे मर्डर्स ना बड़े ब्रूटल भी होते हैं। एक और भी कई केसेस हो सकते हैं, या तो उसने उसको मार दिया या अपने किसी मित्र को जिसको भी उससे भी प्यार था या उसको इससे प्यार था, ऐसा कुछ बहुत सारे आप सुनने को मिलेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ तो अहमदाबाद में एक केस हुआ था अक्टूबर 2000 में 2023 में आई थिंक, हाँ। तो एक लड़का है, 18 साल का है, उसका एक दोस्त है वो 22 साल का है, और एक लड़की है 21 साल की है, 20 साल की है, ऐसा कुछ। ये उस लड़की को चाहता है, लड़की उसको चाहता है, ट्रायंगल ऐसा कुछ बना हुआ था। ये लड़का एक दिन नवरात्रि के समय, इन द फेस्टिव सीजन, गुजरात में फेस्टिविटीज का अलग ही माहौल होता है, पुलिस स्टेशन में आता है, बोलता है कि बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें मेरे फ्रेंड की बॉडी है, मैंने उसको मार दिया है। पुलिस वालों को लगा मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। दे डिडंट टेक हिम, कहता नहीं बाहर खड़ी, अब चलो। वो बाहर गए पुलिस वाले, देखा कि फोर्ड इको स्पोर्ट में आगे वाली सीट पे एक बॉडी है ऐसे, एंड द शॉक वाज दैट इस बंदे ने उसको 8 बार डीप स्टैबिंग की थी। एक होता है कि छोटा स्टैबिंग, होता है डीप स्टैबिंग, मतलब इमोशनली ड्रिवन, मतलब उस समय बंदे की जहन में ये है कि ही सो चार्ज्ड अप
and he's so emotionally, he has no rationality. उसके जहन में अब कोई बात नहीं है कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, मैं जेल में रहूँगा, ये फोर्ड इकोस्पोर्ट कौन चलाएगा, मेरे घर का कौन देखेगा, सारी चीज़ें उसके जहन से बाहर जा चुकी हैं और वो रैशनैलिटी को छोड़ चुका है। And his own friend, for the girl who doesn't love him. Now one has gone to jail, ये फ्रेंड तो बेचारा चला ही गया। तो ऐसे काम कौन इंसान कर सकते हैं जिनमें बिल्कुल भी रैशनैलिटी नहीं। जो रैशनल बंदा है वो ऐसे काम नहीं कर सकता। वो हमेशा सोचेगा चलो ठीक है यार, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। लाइफ इज अ ट्रेन, इट विल कीप मूविंग, इट शुड कीप मूविंग। परंतु रैशनैलिटी नहीं थी उसमें। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इन केस for some reasons you are also you can judge yourself, you can always analyze yourself, and if for some reasons you are also deciding things more based on emotions, you are more driven by emotions, you are more worried about emotions than about the facts, I think you should work upon it. आप इसका जजमेंट आप खुद से ले सकते हैं कि कहीं-कहीं बार जैसे कि आप गुस्से में माता-पिता से नाराज़ हो गए, नाराज़ होके आपने कुछ बोल दिया, बाद में आप रिग्रेट करते रहे। फ्रेंड को कुछ बोल दिया, गुस्से में उसको ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे हैं, तो आपकी रैशनैलिटी जा रही है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको ये एडवाइस दूँगा कि इमोशनली सोचिए ही मत। डू नॉट बी ड्रिवन बाय इमोशंस, बी वेरी इमोशनल। अब आप कहेंगे ये क्या बात हो गई? बी वेरी इमोशनल का मतलब है बी वेरी एम्पैथेटिक, बी वेरी हैव द फैक्टर ऑफ एम्पैथी मोर, connect with people more, understand people more, love people the way they are, but do not be driven by emotions. ड्रिवन बाय इमोशंस में क्या होगा कि मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम में नहीं हुआ, अब आप चले गए डीप थिंकिंग में कि मेरा क्यों नहीं हुआ, अब क्या होगा, या व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम आल्सो आप इतना ज़्यादा रैशनैलिटी से दूर हैं, इतना ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन है कि आप सिर्फ यही सोचे जा रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो 4 आवर्स का जो इनपुट आपका एग्जाम की तैयारी की ओर था, वो आधे घंटे के बराबर भी नहीं रहेगा। डू नॉट बी ड्रिवन बाय इमोशंस गाइस, प्लीज़। Rationality or rational thinking makes you strong, makes you more powerful, makes you much more capable than what you are. It helps you to build your logic. It helps you to still believe and faith in you. Be rational. Be the rational version of yourself. डू नॉट बी ड्रिवन बाय इमोशंस। बहुत सारी बातें हैं इस पे, बट आज में इतना छोटा सा ही रखा है मैंने, और इसके बाद इसको और एग्जांपल्स के साथ आई विल एलैबोरेट यू हाउ यू कैन वर्क अपॉन इट, हाउ थिंग्स कैन बी वर्कड अपॉन। आप अपने बारे में बताइएगा कि आर यू ड्रिवन बाय इमोशंस, मार्क्स दीजिएगा अपने आप को। आउट ऑफ 10 हाउ मच रैशनैलिटी डू यू फील यू हैव 10 on 10, you have 5 on 10, you have 7 on 10, आप बताइएगा। दूसरा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, and help me to let this grow. Thank you. Jai Hind.